चलिए आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 8.3 के। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में कवर करेंगे हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट में आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका हम एलएचएस लेंगे और आरएचएस को माइंड में रखना है आपको। 1 प्लस सेक के लिए हमने 1 प्लस सेक के डिवाइडेड बाय सेक के। अब न्यूमरेटर में क्या है आपके पास 1 प्लस सेक को हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटे 1 अपॉन कॉस ए। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए। तो कॉस ए वन जा 1 वन जा इनटू में कन्वर्ट किया तो हमारा कॉस भैया कहां चले जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 कॉस से कॉस कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, इसको ढंग से लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं है मतलब 1। अब ध्यान से देखो कि आपको आरएचएस के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 माइनस कॉस ए। तो हमने डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर में करना हमारी मजबूरी है। रूल होता है कि जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का हमने क्या कर दिया रेशनलाइजेशन। क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस अपॉन में 1 माइनस कॉस ए 1 जा 1 माइनस। अब आप बताइए आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे थीटा की जगह पे एंगल क्या है a, तो हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहां पर आपको प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू में प्रूव करना है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहां लिख देता हूं। एलएचएस लेकर के सॉल्व करके चलेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको आरएचएस में जो लाना है इसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। कॉट को क्या लिख सकते हैं आप कॉस अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं अपन? तो इसके डिनोमिनेटर में भी साइन आएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं साइन ए कॉमन निकाल देते हैं। अब एक बेसिक फंडा समझा रहा हूं, उस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई बोला जाए कि a माइनस बी में से a कॉमन निकालना है या b कॉमन निकालना है तो निकलेगा क्या? कॉमन है ही नहीं, बट निकल सकता है। कैसे? जब b को आप बाहर निकालोगे, यहां पर b नहीं है तो जहां पर नहीं है वहां पर कहां आ जाएगा अपॉन में, माइनस यहां पर है तो 1 आ जाएगा। बोले हाँ, बोले कैसे? बोले वापस मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए। तो जब b का मल्टीप्लाई किया तो b से b कैंसिल होके a आ गया और b वन सा b आ गया। तो कॉमन जब निकालना, जब कोई चीज कॉमन नहीं हो फिर भी हमें कॉमन निकालना है तो जिस टर्म में वो आइटम जो हम कॉमन निकाल रहे हैं वो नहीं है, वो कहां आ जाएगी डिनोमिनेटर में। कहां आ जाएगी? तो यही वाला प्रोसेस मैं यहां लगा रहा हूं। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था साइन, तो ऊपर से भी साइन कॉमन निकालूंगा और तो ऊपर से साइन कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा बेटे यहां पर नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया कॉस ए अपॉन माइनस। यहां पर है तो क्या हो गया 1, यहां पर नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन डिवाइडेड बाय। सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन ए कॉमन निकाल देंगे तो यहां पर नहीं है तो कॉस ए अपॉन साइन ए, यहां पर है तो प्लस 1 माइनस, यहां पर नहीं है तो 1 अपॉन साइन ए। साइन ए से साइन ए, बताइए कॉस अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए माइनस। अच्छा पहले इसको लिख लेता हूं, क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए।
बनेगा ना बेटे, 1/sin को हम cosec लिख सकते हैं और -1 को हमने पीछे लिख दिया। सिमिलरली कुछ काम यहां पर भी ऐसा करेंगे, इसको क्या लिख देंगे आप, cot a, यहां से इसको पहले लिख देंगे तो -cosec a और +1। अब आप देखिए कि आपको आरएचएस में जो वैल्यू चाहिए वो न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में, तो हमें ये क्या चाहिए, न्यूमरेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। बट अगर ये चीज हमको कहां पूरी होती है प्रूव करने के लिए, डिनोमिनेटर में, है ना, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होती है, प्रोसेस कुछ नहीं है। अगर आपको न्यूमरेटर में चाहिए तो आप न्यूमरेटर के 1 को चेंज करेंगे, अगर आपको यही क्वांटिटी 1/, में चाहिए होती है डिनोमिनेटर में, तो हम किसको चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपको क्या बोला है। और दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये दिया है, पर अगर एग्जाम में आ सकता है कि प्रूव दैट 1/, में cosec a - cot a, तो फिर हम कौन से 1 को चेंज करेंगे, नीचे वाले 1 को चेंज करेंगे। तो अभी हम कौन से 1 को चेंज करेंगे, इसको कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, cot a प्लस cosec a, एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, -1 को हम cosec और cot में क्या लिख सकते हैं, तो ये cot स्क्वायर को माइनस में ले जाओ, तो क्या लिख सकते हैं आप, cosec स्क्वायर a माइनस, हाँ या ना, हाँ या ना, 1 को हमने चेंज कर दिया, यहां पे डिनोट भी कर देता हूं कि हमने 1 की वैल्यू को ये लिखा। अब यहां पर a स्क्वायर माइनस क्या लगेगा, वो बाद वाली स्टेप में, पहले तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको लिख देता हूं, cosec a + 1। बताइए, cot a प्लस cosec a, एक ब्रैकेट में, माइनस इसको लिख देंगे हम a + b, cosec a प्लस cot a, और a - b, cosec a - cot a, डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस, कितनी टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, 2 टर्म है, एक टर्म माइनस के पहले वाली और एक टर्म माइनस के, और दोनों में कॉमन दिख रहा है cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, तो दोनों में से हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, cosec a प्लस, बोले सर ये तो cot प्लस cosec और ये cosec प्लस cot है, तो a प्लस b बोलो या b प्लस a बोलो बात, तो ये वाला टर्म हमने कॉमन निकाल दिया। अब कॉमन निकाला है तो यहां से निकल गया, कुछ भी नहीं बचा, और जिसका कोई नहीं उसका साईं बाबा होता है, सबका मालिक एक, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस आ गया, ये टर्म बाहर निकल गई, तो अब ये बचने वाली है, अब ये बचने वाली है तो माइनस साइन के साथ बचने वाली है, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस, अब बताइए न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, cot a माइनस cosec a + 1, चेक करो ये दोनों टर्म सेम दिख रही है क्या, बोले माइनस का cosec, बोले हाँ भैया, बोले प्लस का cot, बोले जी, और प्लस का 1 है, 1 के पीछे का नहीं, 1 के आगे का साइन देखेंगे तो प्लस का 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा बेटे, cosec a प्लस cot a, और यही आपका क्या है, RHS। हेंस यही क्वेश्चन बच्चों को सबसे टफ लगता है, क्योंकि उसकी सही मेथड नहीं पता किसी को। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि सपोज डेट यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे, तो साइन ए -1, फिर उसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे और क्वेश्चन को बड़ा कर लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं साइन ए को कॉमन निकाल के पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर लूं, कॉट और कॉसेक में। यही एक क्वेश्चन है जहां पर उल्टा करना होता है। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सेक और कॉसेक कॉट को साइन कॉस में चेंज करा था, यहाँ साइन कॉस में तो हमने किसमें चेंज करा, कॉट। और ऊपर अगर न्यूमरेटर आपको चाहिए तो 1 को चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर में चाहिए होता तो नीचे वाले 1 को चेंज करता, पर अभी ऊपर चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या बनेगा बेटे, ए प्लस बी और ए माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी ऑलरेडी है तो ए प्लस बी कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचा तो साई बाबा, माइनस का ये बचेगा तो ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब ये दोनों टर्म सेम हो गई, कट गया, तो आपका आंसर आ गया। 1 2 3 4 5 6 स्टेप आपको 5 मार्क्स लेकर के जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसको कॉपी करना चाहिए और जो भी डाउट आए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ही हम करने वाले हैं अब 6 क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है पर देखने में उतना ही डरावना दिखता है। आपको प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और इज इक्वल टू में प्रूफ करना है आपको सेक ए प्लस 10। डरावनी चीज क्या है, अंडर रूट। सब लोगों, सब स्टूडेंट्स को यही लगता है कि रूट एक अलग चीज हो जाती, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 4 टाइप के क्वेश्चन अलग बनते हैं। यहां पर हो सकता है कि ये दे दे 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, या क्वेश्चन में हो सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज ए दे दे, 1 माइनस कॉज ए दे दे,
या 1 माइनस कॉस ए ऊपर 1 प्लस कॉस ए नीचे दे दे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक ही चीज याद रखनी है, रेशनलाइज करना है ऑफ द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ द, सिर्फ साइन कॉस में ही होगा। अगर 1 प्लस टेन और 1 माइनस टेन दिया है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब साइन कॉस में दिया है। ठीक है, तो रेशनलाइज करें अब। तो रेशनलाइज करने पे क्या होगा, सबसे पहले तो हम एलएचएस ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस, बताइए रेशनलाइज करोगे तो 1 माइनस साइन ए, तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा क्या बेटे, नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो आइडेंटिटी देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब आप स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो गया बेटे, 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर है तो बाहर आके क्या बनेगा, और नीचे ये कॉस स्क्वायर भी बाहर आके क्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इतना हम सॉल्व कर चुके हैं, क्या ये और ये मैच कर रहा है, बोले हाँ सर, बट कब, जब कॉज ए को हम अलग अलग क्या कर दे, डिवाइड कर दे। मतलब हम लिखते हैं 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और 1 अपॉन में कॉज ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, यस, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए। चेक करो क्या आपका आंसर आ गया, यस, यही आपका क्या है, आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है आपको, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, है ना, आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको देकर के रखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इक्वल टू में आपको क्या प्रूव करना है बेटे, tan थीटा। क्या प्रूव करना है, इजी क्वेश्चन। अगर आप इसका एलएचएस लें तो आपको क्या लग रहा है, पहले मैं एलएचएस लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस 2 कॉस, सॉरी 2 साइन क्यूब थीटा, यही है हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आपको लग रहा है कि पहले साइन थीटा कॉमन निकाल लेना चाहिए, बोले हाँ, बोले रीजन, बोले एक तो कॉमन है ही, दूसरा रीजन ये क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में, तो हम आइडेंटिटी का यूज कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे सब साइन थीटा कॉमन निकाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से ऐसे ही क्या कॉमन निकलेगा बेटे, कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोले सर अब देखो ना tan थीटा लाना है, वो तो आ गया साइन अपॉन कॉस, पर ये एक्स्ट्रा पोर्शन अगर कट जाए तो अपना काम बन जाएगा, पर कटेंगे कब, जब दोनों सेम होंगे। तो यहां साइन स्क्वायर है और यहां पर क्या है, तो इसको साइन स्क्वायर बना ले। बोले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर कहां से बनाए, बोले यहां से बनाओ। बोले कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर यहां से कैसे बनाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, रख के देखो क्या होता है, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2, ब्रैकेट के अंदर हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करना है डिनोमिनेटर में, कहां पर, न्यूमरेटर तो अपने एज इट इज लिख दिया, तो क्या हो जाएगा बेटे, 2 1 जा प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर और माइनस 1 ऑलरेडी है, तो क्या न्यूमरेटर वाली टर्म एक जो ये लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वो डिनोमिनेटर में आ गई क्या, ध्यान से देखिए आ जाएगी, 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है ये सभी को पता है, इसको हम क्या लिख देंगे, tan थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसको आप 2-3 बार जब सॉल्व करेंगे, एक बार आपने समझ लिया, एक बार कॉपी कीजिए, एक बार देख करके समझ के फिर कॉपी कीजिए, और एक बार विदाउट एरी कहीं पर भी देखना, आप आगे पीछे पलटाना नहीं, सिंपल सॉल्व कीजिए। अगर आप कर पाए तो आपको समझ में आ गया, नहीं कर पा रहे तो आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला लर्न करना है और प्रैक्टिस करना, यही 2 चीज आपको ट्रिग्नोमेट्री में जिता सकती है। और ट्रिग्नोमेट्री इजी है, टफ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री इजी है,
बट आपको क्या लर्न होने चाहिए, फार्मूले। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, और उसमें दिया गया है आपको प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देख के डरने का नहीं है, ओनली करने का है। क्या होगा, आप एलएचएस लेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और ये मैं जिस मेथड से इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं उसी मेथड से करेंगे। पहले आप एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन कॉपी, प्लस उसके नीचे आप एलएचएस लेके सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस लेके डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर देंगे, पहले एलएचएस को एज इट इज कॉपी करेंगे। कॉट ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस इसमें भी लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आई थिंक यहां पे कॉस है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक, यही होगा बेटे। अब बताइए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, वहां लिखा हुआ है 1। क्या आपको कॉसेक स्क्वायर चाहिए आरएचएस में, तो कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस, और कॉट चाहिए, बोले हाँ, तो मैं कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हाँ या ना, बोले इन दोनों वाली वैल्यू को तो अपन ने क्या कर दिया, 1 कर दिया, इसको लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब एक बात बताइए, एक सीक्वेंस मैंने आपको फार्मूला वाली वीडियो में डाला था, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बता था, और इनका मल्टीप्लाई भी क्या होता है, तो ये मल्टीप्लाई 1 होगा या नहीं, और नहीं समझ में आता है तो कॉसेक को क्या लिख लोगे, 1 अपॉन साइन, और साइन से साइन तो 1 आएगा। चलिए प्लस आगे बढ़े अपन सीक्वेंस में, ये तो यूज हो गया है सेक, सेक स्क्वायर चाहिए क्या, चाहिए क्या आप 10, तो क्या सेक स्क्वायर को 10 स्क्वायर में लिख सकते हैं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 प्लस, तो यहां पे लिख देंगे हम 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी काम हो गया हमारा, इसका भी। अब क्या बचा हमारे पास में 2, और ध्यान से देखो कॉस इंटू सेक भी क्या होता है 1, तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5 प्लस 2, आई थिंक आपका आरएचएस आ चुका है। और पहले हम लिख देंगे 10 स्क्वायर को, और फिर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर को। कितना बड़ा क्वेश्चन था, 1 2 3 4 इससे फिर सॉल्व हो गया। तो कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को देख करके क्या बड़ा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, ये सब ख्याल निकालिए, हो क्या रहा है और आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ कर सकता था a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, उसके बाद मुझे समझ में आया, बोले साइन स्क्वायर इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, बोले कॉसेक नहीं चाहिए मुझे, कॉट और टेन चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर को टेन में तो नहीं, लेकिन कॉसेक स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया फार्मूला लगा के। बोले ये तो 1 होता है, दिख ही गया कि साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर इसका यूज हम कर चुके हैं, इसको भी हमने टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और ये भी 2 इंटू 1 हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया। और इसको हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड, हेंस कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड लास्ट 9th पार्ट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया। 9th पार्ट में आपको दिया गया है
कॉसेक ए माइनस साइन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए, इक्वल टू में लाइक करके आना है बेटे 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए। इस क्वेश्चन में आप एलएचएस लेके चलिए और देखते हैं अपन कितना सॉल्व कर पाते हैं। एलएचएस में क्या दिया हुआ है बेटे आपके पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए, यहां पर क्या दिया हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। बोले सर पहले वाले क्वेश्चन में तो होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर लगा दिया, यहां तो वो भी नहीं है, इनटू में भी नहीं है कि 1 हो जाए। बोले सर क्या करें, साइन कॉस में चेंज करें। तो कॉसेक को क्या लिखोगे बेटा 1 अपॉन, और साइन ए को क्या लिखोगे साइन ए अपॉन 1। यहां पर आप क्या लिखोगे, क्या होता है बहुत बार बच्चे को बोलता हूं साइन कॉस में चेंज करें, तो यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करने के चक्कर में 1 अपॉन साइन ए लिखते हैं और साइन को 1 अपॉन कॉस ए कर देते, कॉस ए कर देते, तो ये बेवकूफी वाली बात होती है। कारण कि मैं आप कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो साइन को वापस कन्वर्ट कॉसेक में क्यों करूंगा, जब मुझे कॉसेक से साइन बनाना है तो मैं कॉसेक को कन्वर्ट करूंगा। वैसे सेक को मैं क्या करूंगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। तो अब क्या लग रहा है, आप इसका एलसीएम ले लेंगे। बोले हाँ जी भैया दिख रहा है अपने को, तो 1 1 जा, और साइन ए का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बोले सिमिलरली यहां पर भी कर लेते हैं, कॉस ए 1 जा कॉस ए, 1 1 जा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोले सर यहां तक तो पहुंच गए, अब समझ में नहीं आ रहा है। बोले एक स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर बन गया है मतलब आइडेंटिटी लगेगी, क्या लग रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कुछ होता है क्या, बोले देखते हैं। बोले साइन को ले, हाँ यार कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है अपॉन में, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। नहीं आया समझ, अब एक कॉस से एक कॉस और एक साइन से एक साइन, तो आपके न्यूमरेटर में क्या बच गया साइन ए इंटू। बोले यहां अटक गए, अब ये कैसे लेकर के आए, तो बोले कोई बात नहीं, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सब साइन कॉस में भी चेंज हो गया, ना प्लस है ना माइनस है ना डिनोमिनेटर में जो हम एलसीएम ले ले, तो यहां पर हम क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और यहां से उठा लेते हैं हम आरएचएस। और आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, पर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा। एग्जाम में इसको इस मेथड से करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। और यहां रुक गए, आरएचएस क्या दिया हुआ है, आरएचएस 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट 1 अपॉन में। अच्छा एक और काम करते हैं, अपने वाली मेथड, न्यूमरेटर का 1 है उसको 1 ले लेते हैं और अपॉन के साइन को लगा लेते हैं डिवाइड का साइन, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेते हैं टेन ए, टेन ए को क्या लिख लेते हैं बेटे साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट को क्या लिख लेंगे अपन कॉस ए अपॉन साइन 1 डिवाइडेड बाय। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई, साइन ए कॉस ए, साइन का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए साइन में और कॉस का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ओहो ये तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में साइन ए इंटू, और जब मैं इस डिवाइड को कन्वर्ट कर दूंगा इंटू में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और क्या हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, इक्वेशन नंबर। अब हमने एलएचएस को सॉल्व करा तो भी साइन ए कॉस ए आया, आरएचएस को सॉल्व करके आया तो भी वही आया, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 LHS is equal to hence proved। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और एक चैप्टर का भी लास्ट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें 2 पार्ट नहीं है, इसमें आपके पास कितने पार्ट है 10 पार्ट में 3 पार्ट है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू में प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 10 ए का, सॉरी 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का आपके पास क्या है
होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या प्रूव करना है आपको, tan स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये है कि 3 पार्ट है। तो मैं यहाँ पर इसको बोलूंगा LHS, इसको बोलूंगा मिड टर्म, और इसको बोल दूंगा RHS। तो LHS लेते चलते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या लिया, LHS। और ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आप MCQ में इसी एक्सरसाइज में कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यही था, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। अब 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, दिख रहा है आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन, और इस साइन को क्या लगा दिया हमने, डिवाइड कर। और कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर। अब आप बताइए, डिवाइड को आप कन्वर्ट करोगे इनटू में, तो पीछे वाली टर्म क्या होगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, साइन स्क्वायर है अपॉन में। तो साइन स्क्वायर है बन जा, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है बन जा, और इतना तो आपको पता है कि साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लेंगे बेटा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या दे करके रखी है आपको, 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बेटे, क्या मैं इस टाइप से कर सकता हूं क्या, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan a। आप इस होल स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो अपन ऐसा करते थे हमेशा, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a 1 अपॉन में कॉट a, डिवाइड का साइन ऐसा लगा दिया हमने। क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस 1 अपॉन में tan a, हाँ या ना। अब देखो ये दोनों डिवाइड में, तो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, 1 माइनस tan a और tan a माइनस 1, थोड़ा डिफरेंस है कि वो क्या है, सीक्वेंस आगे पीछे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, tan a माइनस 1, डिवाइड को कर दिया हमने इनटू में, तो tan a कहां चला गया, न्यूमरेटर में, और ऊपर वाला न्यूमरेटर कहां गया, डिनोमिनेटर में, होल स्क्वायर। अब ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको सॉल्व किया तो भी tan स्क्वायर आया, इसको सॉल्व किया तो भी tan स्क्वायर आया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं पूरी इक्वेशन लिख सकता हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल है 1 माइनस tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर के, और दोनों के दोनों किसके इक्वल है, tan स्क्वायर के, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है बेटे, कंप्लीट होता है। आई होप आपने चैप्टर एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्टली क्वेश्चन में वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए, हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ओके बाय, गुड नाइट।